दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट होता है दोस्तों। और फैमिली कोर्ट क्या करता है दोस्तों कि जो भी परिवारों में होने वाली कानूनी समस्याओं का निपटारा दोस्तों फैमिली कोर्ट में किया जाता है। और इस फैमिली कोर्ट में लगभग 90% केस जो होते हैं दोस्तों वो पति पत्नी के बीच में होते हैं, और जिसमें एज यूजुअल हमेशा की तरह सिर्फ पत्नी फरियादी होती है और पति जो होता है वो गुनहगार होता है, उसके घर वाले भी गुनहगार होते हैं दोस्तों। और फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस, तलाक या फिर बच्चे की कस्टडी जैसे पारिवारिक मामलों की सुनवाई होती है दोस्तों। अभी समझते हैं इस वीडियो में दोस्तों कि इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसमें जो भी पति अगर पत्नियों द्वारा पीड़ित है तो वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, किसी पत्नी पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी को मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया या नहीं भी निकाला, तो पति क्या करेगा? पति अगर अपनी पत्नी को तंग करता है, उसको शारीरिक मानसिक किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसे में पत्नी क्या करती है? मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट का सहारा लेती है। आजकल तो अडल्ट्री में रह रही तब भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा रहा है लड़कियों द्वारा और पत्नियों द्वारा दोस्तों। इसमें सबसे पहले पत्नी क्या करती है? एक एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करनी होती है दोस्तों कि उसे किस तरीके से पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो सब कुछ लिखती है, मेंशन करती है। फिर फैमिली कोर्ट पति को समन जारी करता है और समन पर तारीख और डेट लिखी होती है कि इस तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा, और ये समन पोस्ट द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और जिसके द्वारा इस समन को भेजा जाता है वो अपनी रिपोर्ट जो होता है वो फैमिली कोर्ट में लगाता है कि घर पर कोई था या नहीं था, पति ने समन लिया या नहीं लिया, या लेने से मना कर दिया, पति को समन दिया गया, उसने लिया या नहीं लिया, ये सारी चीजें मेंशन करी जाती हैं दोस्तों। जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। अगर किसी भी तरीके का मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट है दोस्तों, पतियों को जागरूकता मिल सके, जानकारी मिल सके दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। अभी जब कोर्ट द्वारा दोस्तों समन भेजा जाता है तो जैसी भी सिचुएशन होती है वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है दोस्तों। और इस समन को पति ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। और अगर पति समन लेने के बाद भी दोस्तों फैमिली कोर्ट में पेश नहीं होता है तो क्या पति के खिलाफ कोई पुलिस द्वारा कार्यवाही जो होती है दोस्तों वो नहीं की जाती है, क्योंकि चूंकि ये एक फैमिली मैटर है। पति अगर जानबूझकर भी पेश नहीं हो रहा है दोस्तों, ये समझिएगा आपका डर हटना बहुत जरूरी है। अगर कोर्ट में जानबूझकर भी नहीं पेश हो रहा है फैमिली कोर्ट में, तो फैमिली कोर्ट क्या कर सकती है? एक पक्षीय फैसला दे सकती है दोस्तों। किंतु समन लेना या ना लेना ये पति पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें पति को उपस्थित होना चाहिए, पेश होना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। डरने वाली इसमें कोई बात नहीं होती दोस्तों, चूंकि ये एक पारिवारिक मामला है। क्योंकि पति फैमिली कोर्ट में जब तक पेश नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा, तो वो अपनी बात जो है वो फैमिली कोर्ट में रखेगा कैसे, सामने रखेगा कैसे दोस्तों। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं व्यूअर्स के कि क्या इन ऐसे मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है दोस्तों। तो देखिए, गिरफ्तारी सिर्फ तब होती है जहां पर कॉग्निबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है दोस्तों, जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इस पर पूरा ब्रीफ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अभी समन कब जारी किया जाता है दोस्तों? समन एक कानूनी नोटिस है जिसमें वादी की एप्लीकेशन पर प्रतिवादी को पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से पेश होना होता है दोस्तों, और जो सिविल, पारिवारिक, आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है। अभी समन और वारंट में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? समन का मतलब होता है अदालत में पेश होने के लिए प्रतिवादी को सूचित करना होता है, जबकि वारंट का मतलब होता है कि प्रतिवादी को कोर्ट में लाना होता है अगली पार्टी को दोस्तों, जो कि पुलिस प्रतिवादी को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करती है दोस्तों। अभी समन की तामील कैसे होती है दोस्तों? अगर प्रतिवादी समन को लेने से बार बार इनकार करता है तो कोर्ट ये समझ लेता है कि उसने समन को तामील कर लिया, ये मतलब ये मान लिया जाता है। और कोर्ट के समन के बाद क्या होता है दोस्तों? अगर प्रतिवादी समन ले लेता है तो समन में दी हुई तारीख पर प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करता है। ये समन और वारंट का डिफरेंस होता है। कोई सवाल जवाब अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।